हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मम्मीज़ फूड फ्लेवर पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी की सब्जी। गोभी की सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है, सभी अपने घरों पर बनाते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में जब आप गोभी खरीदने जाएंगे तो बहुत अच्छी आपको गोभी नहीं मिलती है। अब रोज़ रोज़ एक ही तरह की सब्जी खाकर अगर बोर हो जाते हैं तो आप तरह तरह के वैरायटी तो चाहते हैं। तो इस मौसम में अगर आप गोभी की सब्ज़ी को इस तरह से बनाएं तो गोभी की सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, सभी इसे पसंद करेंगे। और इतने महंगी सब्ज़ी को आप इस तरह से बनाएंगे तो आप भी इसे बार बार इसी तरह से बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर गोभी की सब्ज़ी को एक बार आप इस तरह से बनाकर खाएं और परिवार वाले को खिलाएं। आप इसे बार बार इसी तरह से बनाना चाहेंगे। तो चलिए बताती हूँ किस तरह से इस सब्ज़ी को आप बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप गोभी को काट लीजिए और काटने के बाद अच्छी तरह से आपको गोभी को धो लेना है। तो पानी से अच्छी तरह से इसे धो लीजिए। अब धोने के बाद गर्म पानी कर लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए। जब उबाल आने लगे तब आप इसी में डाल दीजिए गोभी। और गोभी को डालने के बाद जब गोभी अच्छी तरह से एक उबाल आ जाए तो आप गैस को बंद कर दीजिए। अब इस गोभी को आपको हल्का सा ठंडा पानी से धो लेना है और एक तरफ रख देना है। तो छान लीजिए और गोभी को एक तरफ रख लीजिए। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, तो यहाँ पर आलू को पहले छील लेना है। बहुत बड़े साइजों में मैंने आलू नहीं लिया है, छोटे साइज के आलू है जिसे कि मैंने 2 भागों में काट लिया है। तो गोभी की सब्जी बनाऊंगी आलू के साथ। तो यहाँ पर आलू को आपको अच्छी तरह से छोटे छोटे आलू लेने हैं और उसे 2 भागों में काट लेना है। अगर आप छोटे छोटे आलू हैं, बहुत ही छोटे, तो आप उसे ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर तेल गरम कर लीजिए कढ़ाई में, और तेल जब गरम हो जाए तब आप उसी में डाल दीजिए हल्दी पाउडर। जरा सा हल्दी पाउडर डालने के बाद आप इसी में गोभी जो है अच्छी तरह से पानी से निकाल कर इसे आपको अच्छी तरह से लाल करना है। यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं जिसे कि मैंने बारीक काट लिया है। गोभी अच्छी तरह से आपके लाल हो जाने पर आप उसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डाल लिए आलू के अनुसार, और आलू को भी आपको अच्छी तरह से धो लेना है। और धोने के बाद आप तेल में फ्राई कर दीजिए। तो अच्छी तरह से आपको आलू को फ्राई करना है। जब अच्छी तरह से लाल हो जाए तब तक आप यहाँ पर काजू और पोस्ता उसे गर्म पानी से भिगो दीजिए। यहाँ पे 10-12 काजू लिया है मैंने और 2 चम्मच पोस्ता। तो ये जो आलू है अच्छी तरह से आपके लाल होने चाहिए। अच्छी तरह से जब आलू लाल हो जाए तभी उसे आप निकालें। तो ये आलू लाल हो जाने पर इसे आप एक प्लेट में निकाल दीजिए। तेल में अब डाल दीजिए आप कटे हुए प्याज, और प्याज को आपको अच्छी तरह से लाल करना है। ये 2 प्याज है जिसे कि मैंने काट लिया है लंबा लंबा और अच्छी तरह से लाल हो गए हैं। तो इसे आप एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। तो जब तक ये ठंडा हो रहे हैं तब तक और मसाले बना लेते हैं। तो इसे एक साइड रख दीजिए। अब और मसाले ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 सूखे लाल मिर्च, 1 इंच अदरक का, 7-8 लहसुन और जीरा। पानी डालकर इसे अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पे मसाले तैयार हो गए हैं। अब प्याज भी ठंडा हो गया है तो प्याज का भी पेस्ट बना लीजिए। तो इसमें पानी नहीं डालना है, प्याज का इसी तरह से पेस्ट बना लीजिए। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो तेल थोड़ा सा और डालेंगे और तेल में डाल दीजिए तेज पत्ता, और गर्म होने पर ही तेल में डाल दीजिए आप मसाले। तो जो मसाले हमने अभी पेस्ट बनाए थे उसे डाल दीजिए सबसे पहले, और मसालों को अच्छी तरह से भून लीजिए। तो उसी में जरा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए,
मसाले जब अच्छी तरह से तेल छोड़ दे तो उसी में आप भुने हुए प्याज का पेस्ट डाल दीजिए और इसे भी अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लीजिए। और यहाँ पे ले लीजिए अब एक कटोरी में 2 चम्मच दही, तो 2 बड़ा चम्मच दही ले लीजिए और ज़रा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से आपको फेंट लेना है। और जब मसाले अच्छी तरह से तेल छोड़ दे तब दही को डाल देना है और लगातार चलाते रहना है, जिससे कि दही फटे नहीं, और लगातार चलाते रहिए। और इसी में बचे हुए जो दही थे उसका जो पानी है उसे भी आप डाल दीजिए। मसालों को दही के साथ अच्छी तरह से भूनना है और अच्छी तरह से ही आपको भूनना है, जिससे कि तेल अच्छी तरह से मसालों से निकल जाए। तभी आप इसमें डाल दीजिए फ्राई किए हुए आलू को अच्छी तरह से मसालों में आप मिला दीजिए। अच्छी तरह से जब आलू मसालों में मिल जाए तब इसी में डाल दीजिए आप काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद आप इसी में स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और नमक डालने के बाद अच्छी तरह से आप मिला दीजिए। जब तक मसाले और भी अच्छी तरह से भुन रहे हैं तब तक यहाँ पर मैंने जो काजू और पोस्ता गर्म पानी में भिगोया था उसका पेस्ट बना लीजिए। और पेस्ट बनाने के बाद अब आप इसी आलू वाले मसाले में डाल दीजिए। अच्छी तरह ही आपको मसालों को भूनना है। अब ढक दीजिए और ढकने के बाद जब ये मसाले तेल छोड़ दे तब आप देखिए ये जो आलू है तेल अच्छी तरह से मसालों से निकल गए हैं। आलू भी आपके गल गए हैं, तो इसी में आप डाल दीजिए गोभी। और गोभी के डालने के बाद आप अच्छी तरह से इसी में डाल दीजिए उबले हुए पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और अच्छी तरह से मिला दीजिए। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसी में मैंने डाल दिया था 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, जो कि मिस हो गए हैं, आप ज़रूर से डाल दीजिएगा। और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद आप इसे मिला लीजिए। अब ढककर अच्छी तरह से ग्रेवी को गाढ़ा होने दीजिए और लास्ट में डाल दीजिए 1 चम्मच गुलाब जल, 1/2 चम्मच केवड़ा जल। और ये आपके जो गोभी आलू की सब्जी है तैयार हो जाएंगी। खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक बार आप इस तरह से गोभी आलू की सब्जी बनाएंगे तो आप बार बार इसी तरह से बनाना चाहेंगे, क्योंकि घर के लोगों को बहुत ही टेस्टी लगेंगे और वो आपसे जिद करेंगे कि गोभी की सब्जी को आप इसी तरह से बनाएं। तो आप इस तरह से गोभी की सब्जी ज़रूर बनाएं। और बनने में थोड़ा समय लगता है लेकिन सभी को बहुत ही पसंद आता है। और आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि रोटी के साथ भी ये बहुत ही अच्छा लगता है।